ब्रिटेन, जर्मनी पर रूसी हमला, नेटो हेडक्वार्टर में आपातकाल। रूस यूक्रेन जंग में अब सीधे तौर पर नेटो देश जलने लगे हैं। हालात यह है कि जेलेंस्की ने जर्मनी में नेटो देशों को सीधी चेतावनी दे दी है कि रूस कम से कम 3 से 4 नेटो देशों पर सीधा हमला करने जा रहा है। वॉर जोन से जो खबरें लीक हो रही हैं उनके मुताबिक पुतिन और ट्रंप की दोस्ती के चक्कर में नेटो और यूरोप के देश बुरी तरह से घबरा गए। हालात ये हैं कि यूक्रेन जंग पर युद्ध विराम को लेकर जो वार्ता सऊदी अरब में होने जा रही है, उस वार्ता में ना तो यूक्रेन को शामिल किया गया है और ना ही यूरोप के किसी भी देश को। हालात बद से बदतर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फ्रांस ने नेटो और यूरोपीय देशों की आपातकालीन मीटिंग बुलाई, जिसकी वजह से अब फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी का सीधा युद्ध एक तरह से रूस के साथ शुरू हो चुका है। से राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप की फोन पर 90 मिनट युद्ध विराम को लेकर बात हुई है। उसके बाद से यूक्रेन, यूरोप और नेटो देशों में कोहराम मच गया है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने साफ कह दिया है कि अगर पुतिन की सेना को यूक्रेन में नहीं हराया गया तो फिर यूरोप और नेटो का वजूद ही खत्म हो जाएगा। वहीं जर्मनी के म्यूनिक में यूरोप और नेटो देशों के नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप पर भड़कते हुए कहा है कि ट्रंप की पुतिन नीति यूक्रेन के साथ साथ यूरोप का भी काल बनने जा रही है। नेटो के 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने तो साफ कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हम अमेरिका की सहायता के बिना पहले यूक्रेन को रूस से बचाएं और फिर रूस को नेटो और यूरोप पर हमला करने से रोकें। इस वक्त 1.5 से 2 लाख नेटो सैनिक पोलैंड में पहुंच चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने रूस से लंबे युद्ध के लिए बहुत जबरदस्त तैयारी कर ली है। लेकिन इधर खबर आ रही है कि रूस कई महीने पहले ही नेटो और यूरोपीय देशों पर हमला करने के लिए हरी झंडी दे चुका है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। वॉर जोन से आ रही खबरों के मुताबिक रूस नेटो देशों पर जबरदस्त हवाई हमले करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी पर रूस सबसे पहले हमला करेगा। दावों के मुताबिक रूस ने हमले के लिए क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार किया है। साथ ही सुखोई और मिग सीरीज के फाइटर जेट, टीयू सीरीज के बॉम्बर भी नेटो देशों पर हमले को तैयार हो चुके हैं। रूस पोलैंड पर भी हमला करेगा और इसीलिए पोलैंड ने अपने देश को वॉर अलर्ट मोड में डाल दिया है। इसके अलावा लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया पर भी रूस भीषण हवाई हमले करने जा रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी जर्मनी में दावा कर दिया है कि नेटो देशों पर रूस हमला करने जा रहा है और अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि नेटो और यूरोप को रूस से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। Україна не братиме, Україна про це нічого не знала, а Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України, які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати. We're moving along. We're trying to get a peace with Russia, Ukraine, and we're working very hard on it. I think he wants to stop fighting. They have a big, powerful machine. You understand that. इधर राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कमांडरों की एक मीटिंग में दो टूक कह दिया है कि रूसी सेना अब ऐसी जंग लड़ रही है जिसमें यूक्रेन के अलावा नेटो के 32 देशों से सीधी जंग शुरू हो चुकी है। भले ही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे नेटो देश दावा करे कि उनके सैनिक रूस से सीधी जंग नहीं कर रहे, लेकिन रूस का दावा है कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड के कम से कम 7,000 से ज्यादा लड़ाके इस वक्त रूस के कुर्स्क से लेकर पोक्रोव्स्क तक रूसी सेना से मुकाबला कर रहे हैं। कुछ चश्मदीदों के मुताबिक रूस के सैकड़ों टैंक, हजारों सैनिक, दर्जनों लड़ाकू विमान और मिसाइल ब्रिगेड अब नेटो देशों पर हमला करने जा रहे हैं। दावा तो ये भी किया गया है कि रूस ने सबसे पहला टारगेट फ्रांस का शहर स्ट्रासबर्ग को चुना है। पहला टारगेट फ्रांस,
पुतिन ने उतारी सरमत मिसाइल। रूसी राजनेता व्याचेस्लाव वोलोडिन ने टेलीग्राम पर पोस्ट पर लिखा है कि रूस सरमत मिसाइल से फ्रांस के स्ट्रासबर्ग पर हमला कर सकता है। वोलोडिन ने तो यहां तक कह दिया है कि रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत फ्रांस के स्ट्रासबर्ग को महज 3 मिनट 20 सेकंड में तबाह कर सकती है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार रूसी सरमत की रेंज 10,000 किलोमीटर से लेकर 18,000 किलोमीटर के बीच है, जो फ्रांसीसी शहर स्ट्रासबर्ग तक आसानी से पहुंच सकती है। रूस के मॉस्को से फ्रांस के स्ट्रासबर्ग की हवाई दूरी महज 2,180 किलोमीटर है, जिसे रूस की RS-28 सरमत मिसाइल कुछ मिनट में ही तबाह कर सकती है। रूस ने नेटो को रगड़ डाला, पुतिन की जीत पक्की। चेचन लड़ाकों की अखमत स्पेशल फोर्स ने ऐसा धमाका किया है कि नेटो को जवाब देते नहीं बन रहा है। जरा ये वीडियो देखिए, जिसमें अखमत स्पेशल फोर्स के चेचन कमांडर अब्सियारुनुश अलाउद्दीनोव ने बहुत बड़ा दावा किया है। अलाउद्दीनोव ने दावा किया है कि इस वक्त कुर्स्क में रूसी सेना पर नेटो की गुप्त फौज रूसी सैनिकों पर हमले कर रही है। अलाउद्दीनोव ने एक वीडियो से यह साबित करने की कोशिश की है कि कुर्स्क में सैकड़ों नेटो के भाड़े के सैनिक मारे गए हैं, जबकि कई नेटो लड़ाकों को चेचन के लड़ाकों ने पकड़ा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लगभग 45 से 55 साल के बीच नेटो लड़ाके बुरी तरह से घबराए हुए हैं। नजर चुराते और सिर झुकाए ये नेटो लड़ाके कुर्स्क की जंग में पकड़े जाने का दावा किया गया है। चेचन कमांडर अलाउद्दीनोव ने यह भी दावा किया है कि ज़ेलेंस्की पूरी तरह से नेटो की कठपुतली बनकर रह गए हैं। कुल मिलाकर हालात यह है कि एक तरफ पुतिन और ट्रंप वार्ता करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेटो और यूरोपीय देश रूस के हमलों से निपटने के लिए इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं।